नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं 71वें बीपीएससी के लिए बूस्टर डोज। आज के टॉपिक लेकर आए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, और ये टॉपिक है राहुल सर के बुक से। तो आइए शुरू करते हैं पहले वन लाइनर से। आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की जीडीपी जो है 4.187 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी, जो जापान की 4.186 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी से जो है अधिक होगी। इस रिपोर्ट में अमेरिका का जीडीपी 30.507 ट्रिलियन के साथ शीर्ष स्थान पे है अमेरिका का। आईएमएफ के अनुसार चीन का जीडीपी 19.231 ट्रिलियन और जर्मनी का जीडीपी 4.744 ट्रिलियन है, जो विश्व की दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यानी पहली अमेरिका, दूसरी जो है चीन का है, तीसरी जर्मनी का है और चौथी जो हो गया वो भारत का हो गया है। भारत 2009 में क्रय शक्ति क्षमता जो है क्षमता की दृष्टि से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण एलपीजी 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य था। 1991 की एलपीजी नीति को नई आर्थिक नीति भी कहा जाता है। एलपीजी नीति का मुख्य उद्देश्य है भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ना, आर्थिक विकास को गति देना, सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों की दक्षता में सुधार करना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना आदि। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत के आर्थिक सुधार का जनक माना जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत के आर्थिक सुधार का जो है जनक माना जाता है। आर्थिक उदारीकरण को राम मनमोहन मॉडल के नाम से जाना जाता है। राम मनमोहन मॉडल के नाम से जाना जाता है। पीवी नरसिंहा राव के समय भारत में आर्थिक विकास की दर लगभग जो है 6.5% थी। सड़क, रेलवे, ऊर्जा, दूरसंचार आदि आर्थिक अधिसंरचना के अंतर्गत जो है वो आता है। क्या है? आता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, बीमा आदि को सामाजिक अधिसंरचना में शामिल किया गया है। आर्थिक अधिसंरचना अर्थव्यवस्था के विकास, व्यापार, निवेश, उत्पादन के साथ लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करती है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के भागीदारी वाले उपक्रमों को संयुक्त क्षेत्र कहा जाता है। क्या है? संयुक्त क्षेत्र कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर द्वारा जो है जारी किए जाते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन 23 मई 2019 को किया गया था। यह कार्यालय सांख्यिकी प्रणाली के नियोजित विकास के लिए नोडल एजेंसी के रूप में जो है कार्य करता है। प्रशांत चंद्र महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी के जनक माना जाता है। प्रशांत चंद्र महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी का जनक माना जाता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ को विलय करके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ जो है वो बनाया गया। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में सबसे बड़ी समस्या है असंगठित क्षेत्र द्वारा उत्पादन एवं आय के आंकड़े को जो है प्राप्त करना। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा प्रदान किया जा सकता है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार स्थिर कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो राष्ट्रीय औसत का लगभग 35.7% है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 में स्थिर कीमतों आधार वर्ष 2011-12 पर बिहार का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 36,333 पर रुपये है, जबकि वर्तमान मूल्यों पर 66,828 रुपये है। हिंदू वृद्धि दर जो है जीडीपी से संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर जीडीपी से संबंधित है। प्रोफेसर राजकृष्ण ने 1978 में हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ नाम से 1950 से 1990 तक धीमी विकास दर लगभग 3.5% के संदर्भ में किया था। प्रोफेसर राजकृष्ण के हिंदू विकास दर के विचार को आलोचना किया गया। प्रोफेसर राजकृष्ण को हिंदू विकास दर के विचार को आलोचना किया गया। भारत में बिहार राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। भारत में बिहार राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे कम है। वर्तमान में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा जो है 100% है। केंद्रीय बजट 2025-26 में बीमा क्षेत्र में एफडीआई 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है, बशर्ते प्रीमियम का निवेश भारत में किया जाए। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय उस देश की राष्ट्रीय आय में उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय उस देश की राष्ट्रीय आय में उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है। प्रति व्यक्ति आय बराबर कुल आय बटा कुल जनसंख्या हो जाएगा। साधन लागत पर एनएनपी राष्ट्रीय आय के बराबर है। साधन लागत पर एनएनपी राष्ट्रीय आय के बराबर है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी की गणना साधन लागत फैक्टर कॉस्ट पर की जाती है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी किसी देश के निवासियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य का माप है
जिसमें से उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त पूंजीगत वस्तुओं का मूल्य घटाया जाता है। एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास है। जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद देश की सीमाओं के अंदर और बाहर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का जो है कुल मूल्य है। जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशी आय, उस देश के नागरिकों से प्राप्त माइनस विदेशी नागरिकों द्वारा उस देश के अंदर अर्जित आय होता है। जीडीपी बराबर जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशी आय, उस देश के नागरिकों से प्राप्त माइनस विदेशी नागरिकों द्वारा उस देश के अंदर अर्जित आय। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी देश के भीतर एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल जो है मौद्रिक मूल्य। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी देश के भीतर एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य। साधन लागत उत्पादन के सभी कारकों की कुल लागत है जो किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपयोग की जाती है। साधन लागत बराबर बाजार लागत माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी है। निर्धनता एवं भूख को समाप्त करना, सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति तथा लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना मिलेनियम विकास लक्ष्य का उद्देश्य है। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य एमडीजी 2000 से 2015 के मध्य 8 लक्ष्य निर्धारित जो है किया गया था। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी को 2015 में यूएनएम ने निर्धारित किया है, जिसमें 17 मुख्य लक्ष्य और 169 उपलक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे 2030 तक प्राप्त करना है। सतत विकास लक्ष्य 2015 से 30 का प्रथम लक्ष्य गरीबी उन्मूलन और अंतिम लक्ष्य भागीदारी के माध्यम से लक्ष्य जो है प्राप्त करना है। किसानों को सुनिश्चित गुणवत्ता वाले बीजों के वितरण द्वारा कृषि में सुधार समय पर लाया जा सकता है। भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि 1 जुलाई से 30 जून तक होती है। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम है। 1 हेक्टेयर से कम है। भारत में कृषि जनगणना के लिए सरकार भूमि जोत के 5 श्रेणियों में विभाजित करती है। सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम, छोटी जोत 1 से 2 हेक्टेयर, अर्ध माध्यम 2 से 4, मध्यम 4 से 10 हेक्टेयर और बड़ी जोत 10 हेक्टेयर से अधिक है। 1 हेक्टेयर से कम भूमि पर कृषि कार्य करने वाले कृषक सीमांत किसान जो है कहलाते हैं। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में न्यूनतम से द्वितीय 0.39 हेक्टेयर है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 ईस्वी में किया गया था। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में किया गया था। कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर 1985 ईस्वी में सीएससीपी रखा गया। सीएससीपी द्वारा एमएसपी का निर्धारण किया जाता है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की शुरुआत 1966-67 में गेहूं की फसल के लिए घोषित किया गया था। कपास का उत्पादन मुख्यतः काली मिट्टी वाले क्षेत्र महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक आदि राज्यों में की जाती है। कपास एक व्यावसायिक रेशेदार फसल है जो भारतीय औद्योगिक और रोजगार उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कुल 22 प्लस 1 फसलें आते हैं। 23 फसलें जो हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत, इसमें गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य एफआरपी जो है शामिल है। कपास का सबसे अधिक उत्पादन गुजरात राज्य में जो है होता है। हरित क्रांति के जनक जो कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है। और भारत में अगर हरित क्रांति के पूछ ले जनक तो वह है एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय को भारत में हरित क्रांति का जन्मभूमि माना जाता है। मैक्सिको से लाया गया बौने किस्म के गेहूं हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाया है। भारत में 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। उन्नत किस्म के बीज, HYV, रासायनिक उर्वरक, नई तकनीक, सिंचाई, मशीनीकरण आदि का उपयोग किया गया था, जिससे सर्वाधिक गेहूं और उसके बाद चावल के उत्पादन में जो है वृद्धि हुई थी। हरित क्रांति के कारण खाद्य उत्पादन में वृद्धि, खाद्य सुरक्षा में सुधार, भूख और गरीबी आदि में कमी आई थी। हरित क्रांति के कारण पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव, क्षेत्रीय विषमता, आर्थिक असमानता, मिट्टी का क्षरण, जल प्रदूषण और जैव विविधता को जो है नुकसान हुआ था। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेत्र का अंश लगभग जो है 17.7% है। जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का योगदान लगभग जो है 54% है। खाद्यान्नों का वितरण, बफर स्टॉक खरीद तथा उसका भंडारण भारत में खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य है। बफर स्टॉक खाद्यान्नों का एक रणनीतिक भंडारण है जो कीमतों को स्थिर रखने और कमी की स्थिति में आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद करता है। बफर स्टॉक में मुख्य रूप से गेहूं और चावल का भंडारण जो है किया जाता है। भारत में बफर स्टॉक 1960 ईस्वी के दशक के बाद जो है प्रारंभ किया गया था। खाद्य निगम अधिनियम 1964 में लाया गया था। 14 जनवरी 1965 में स्थापित भारतीय खाद्य निगम FCI को बफर स्टॉक के प्रबंधन का जो है
काम सौंपा गया। पीडीएस के माध्यम से बफर स्टॉक से खाद्यान्न वितरित किए जाते हैं। भारत में राशन की शुरुआत 1940 के दशक के प्रारंभ में बंगाल के अकाल समय में हुई थी। भारत में राशन की शुरुआत 1940 के जो है वो दशक के प्रारंभ में बंगाल के अकाल के समय हुई थी। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली टीपीडीसी जून 1997 में प्रारंभ जो है की गई थी। भारत में फ्री मुफ्त राशन की शुरुआत जून 2020 में खगड़िया जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत किया गया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत किया गया था खगड़िया जिले से जून 2020 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लाया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लाया गया। खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत 13 जुलाई 2013 को किया गया था। वर्षा बीमा भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है। वर्षा बीमा के तहत किसानों को अधिक या कम वर्षा द्वारा हुए क्षति की भरपाई की जाती है। वर्षा बीमा की शुरुआत 2004 में की गई थी। वर्षा बीमा की शुरुआत। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत जो है वो क्या है? कृषि है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार भारत में कृषि क्षेत्र में श्रम शक्ति का 45% से अधिक लोग जो है वो कार्यरत है। भारत में अधिकांश व्यक्ति कृषि क्षेत्र में बेकार है। इसे छिपी बेरोजगारी अथवा प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी उस बेरोजगारी को कहा जाता है जिसमें कुछ लोगों को उत्पादकता जो है वो शून्य होती है। भारत में भूमि सुधार के लिए बिचौलियों की समाप्ति, भूजोतों को एकत्रीकरण, सहकारी कृषि, भूमि सर्वे आदि कार्य किए जा रहे हैं। एचआईवी बीज, सिंचाई, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक मशीनीकरण आदि हरित क्रांति की सफलता के लिए जो है वो आवश्यक है। नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए बैंकों को उधार देता है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी में शिवरमन समिति की रिपोर्ट के द्वारा जो है किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना के समय किया गया था। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को। एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में जो है की जाती है, जो देश के लोगों को ज्ञान, कौशल, स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने को सक्षम बनाती है। स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 ईस्वी में तत्कालीन उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। गांधीवादी औद्योगिक नीति 1977 में लाया गया। यह जनता दल सरकार द्वारा लाया गया औद्योगिक नीति है। इसमें सूक्ष्म, लघु, छोटे, मंझोले उद्योग को बढ़ावा जोड़ दिया गया। औद्योगिक नीति संकल्प वर्ष 1956 को द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है अपनाया गया था। औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को उद्योगों के लिए नियमों, विनियमों तथा औद्योगिक विकास को गति प्रदान जो है वो करना है। 2021 में 14 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पीएलटी की घोषणा जो है की गई। पीएलटी के तहत पात्र कंपनियों को 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं की शुद्ध बिक्री पर यानी आधार वर्ष लगभग 8% का औसत प्रोत्साहन प्रदान करती है। भारत में 2024-25 में 6.50% जीडीपी घरेलू विकास दर जो है वो रहा है। 2025-26 में भारत का जीडीपी 6.3 से 6.6 के मध्य रहने की जो है संभावना है। भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के आर्थिक सांख्यिकी प्रभाग द्वारा मासिक आधार पर जो है किया जाता है। एमएसएमई के संशोधन कानून 1 अप्रैल 2025 से लागू है। इसके अंतर्गत सूक्ष्म उद्योगों के लिए निवेश की सीमा 2.5 करोड़ रुपये और वार्षिक टर्नओवर की सीमा 10 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। लघु उद्योग के लिए निवेश की सीमा 25 करोड़ रुपये और वार्षिक टर्नओवर 100 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। मध्यम उद्योग के लिए निवेश की सीमा 125 करोड़ रुपये और वार्षिक टर्नओवर की सीमा 500 करोड़ रुपये की निर्धारित जो है किया गया है। इन सभी में पूर्व के निवेश की सीमा और वार्षिक टर्नओवर की सीमा क्रमशः 2.5 गुना से 2 गुना की बढ़ोतरी किया गया है। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में किया गया। आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब किया गया? तो 1982 में किया गया। ये सब जो वन लाइनर है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आयात निर्यात बैंक का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए निर्यातकों और आयातकों के वित्त पोषण, ऋण और अन्य सेवाएं जो है प्रदान करते हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1964 ईस्वी को किया गया था। दिल्ली मुंबई औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजीसी की स्थापना 1956 में किया गया था। मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में सुधार जो है करना है। मेक इन इंडिया भारत में 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। भारत को विनिर्माण का हब बनाना, नवाचार, कौशल विकास को बढ़ावा देना आदि मेक इन इंडिया का मुख्य जो है उद्देश्य है।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र पर अर्जुन सेनगुप्ता की अध्यक्षता में 2006 में समिति बनाया गया था। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा आदि सामाजिक सुरक्षा योजना जो है प्रारंभ की गई। विभाजन के कारण भारत का जूट तथा कपास उद्योग सबसे बुरी तरह जो है प्रभावित हुआ था। भारत में संगठित क्षेत्र में कपड़ा उद्योग में सबसे ज्यादा लोग जो है वो कार्यरत हैं। भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग जो है वो क्या है? कपास है। कपास उद्योग भारत हाथ मूलक कच्चे मालों पर जो है वो आश्रित है। गत सदी 20वीं सदी के 80 के दशकांत तक भारतीय उद्योगों ने उपभोक्ता वस्तु उद्योगों से मूलभूत व पूंजीगत वस्तु उद्योगों की ओर संरचनात्मक स्थानांतरण की स्पष्ट प्रवृत्ति को परिलक्षित जो है वो किया है। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का योगदान 54% सबसे अधिक है। सेवा क्षेत्र राष्ट्रीय आय का जो है मुख्य स्रोत है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश जो है बढ़ता जाता है। भारत में केवल पूंजीगत एवं राजस्व व्यय का लेखांकन किया जा रहा है। गैर योजनागत व्यय ब्याज, वेतन, सब्सिडी, ऋण, रक्षा व्यय, अनुदान आदि आता है। महामारी कोविड-19 वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान संघ सरकार को राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक जो है वो पहुंच गया था। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखे जाएंगे यदि वित्तीय आपातकाल की जो है स्थिति हो। नेक्स्ट है, भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2025-26 के लिए 20 लाख करोड़ रुपये जो है रखा गया है। भारत के बजट में 2013-14 में वस्तु लेन देन कर प्रस्तुत किया गया था। वस्तु लेन देन कर प्रस्तुत किया गया था। कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार का हिस्सा 10.058% जो है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा इसका जो है गठन किया जाता है। वित्त आयोग के 280 के तहत वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय का वितरण तथा राज्यों को सहायता अनुदान देने के सिद्धांतों का सुझाव जो है वो देना है। सार्वजनिक निधि खाता एक सुरक्षित और कर बचत वाला निवेश विकल्प है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया है अनुदान केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत जो है वो किया गया है। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र NSC की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार के सार्वजनिक निधि खाते में जमा होती है। भारत सरकार का राजकोषीय घाटा कर्ज बनाने वाली पूंजीगत प्राप्ति के बराबर जो है होती है। अनुच्छेद 279A के अंतर्गत GST काउंसिल की स्थापना जो है की गई। GST परिषद का चेयरपर्सन केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। वस्तु एवं सेवा कर GST के संदर्भ में राजस्व तटस्थ कर दर का अर्थ वह दर जिस पर राज्य एवं केंद्र के लिए कर राजस्व GST से पहले के समान रहे हैं। राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा का सुझाव चेलैया समिति द्वारा दिया गया था। चेलैया समिति के द्वारा दिया गया था। कर राजस्व की राजकोषीय नीति का एक जो है उपकरण है। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकार वित्त मंत्रालय है। क्या है? वित्त मंत्रालय है। केंद्र सरकार आयकर, वस्तु एवं सेवा कर, निगम कर, केंद्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क आदि के माध्यम से राजस्व प्राप्त जो है करते हैं। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो है प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर ब्याज भुगतान का एक आइटम है राजस्व व्यय का। क्या है? राजस्व व्यय का। राजकोषीय घाटा बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा जो है दायित्व है। राजकोषीय घाटा, बजटीय घाटा कुल प्राप्ति माइनस कुल व्यय प्लस सरकार का ऋण एवं अन्य देयताएं हैं। भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है भारत सरकार को अपने उन व्ययों को वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत में टैक्स GDP अनुपात GDP का लगभग 11.7% रहने का अनुमान है। 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.4% होने का अनुमान है। प्रभावी राजस्व घाटा 2011-12 के केंद्रीय बजट में पेश किया गया है। प्रभावी राजस्व घाटा पूंजी संपत्तियों के सृजन के लिए दिए गए अनुदान का अंतर है। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध उत्पाद कर से है। क्या है? उत्पाद कर से है। भारत में सेवा कर 1994-95 में प्रारंभ किया गया था। भारत में बजट घाटे को पूरा करने का तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को 31 मार्च 1997 को समाप्त कर दिया गया। 31 दिसंबर 2023 में अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का जो है गठन किया गया। 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में। 31 अक्टूबर 2025 को 16वें वित्त आयोग की सिफारिश जो है सौंपना है।
16वें वित्त आयोग की सिफारिश 1 अप्रैल 2026 को लागू होगी। वर्ष 2025 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का 63.46% था। भारत में 2017 में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। 2017 में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया है। भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत वस्तु एवं सेवा कर है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। वस्तु एवं सेवा कर को 5 स्लैबों में बांटा गया। 0%, 5%, 12%, 18% और 28% बांटा गया है। विगत वर्षों में भारत में केंद्र सरकार का सर्वाधिक संपूर्ण व्यय विकास क्षेत्रों में जो है हुआ है। भूमि राजस्व राज्य सरकार का कर है। बिक्री कर एवं उत्पादन शुल्क अप्रत्यक्ष कर है। बिक्री कर एवं उत्पादन शुल्क जो है अप्रत्यक्ष कर है। ब्याज दर राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। ब्याज दर राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। जनसंख्या वृद्धि भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है। एक उद्देश्य नहीं है। अगला है भारत में मध्य अर्धशतक मिड 50s में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी सघन था। योजना आयोग एक परामर्शदात्री संस्था है। जॉन मथाई के प्रस्ताव पर 15 मार्च 1950 में इसका स्थापना जो है किया गया था। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को नीति आयोग से प्रतिस्थापित जो है कर दिया गया है। नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय स्तर पर योजनाएं विकसित करना और देश के विकासात्मक सभी पहलुओं का समावेश करना नीति आयोग का जो है मुख्य कार्य है। नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या प्रशासक, कुछ केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री जो है वो शामिल होते हैं। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। यह परामर्शदात्री जो है वो संस्था था। नीति आयोग का स्वरूप है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1980 से 85 एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रारंभ 1980 से लागू किया गया और घोषणा 1978 में किया गया। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा जनता पार्टी सरकार के द्वारा 1978 से 80 में जो है लागू किया गया। भारत में योजना अवकाश की अवधि 1966 से 69 थी। इस योजना अवकाश प्लान हॉलीडे भी कहा जाता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य 2007 से 2012 तक समावेशी समृद्धि की प्राप्ति थी। योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल में 54.96% प्राकलित जो है वो किया था। नीति आयोग बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार बिहार में गरीबी जो है सर्वाधिक है। क्या है? सर्वाधिक है। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2015 से 16 में गरीबी 51.19% थी, जो घटकर 2021-22 में 33.76% जो है वो रह गई। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। नियोजित अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था पर जो है आधारित है। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 की मुख्य प्राथमिकता रोजगार को बढ़ाना था। 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जीडीपी को 5.6% के स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 5.6% तक। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। एनडीसी की स्थापना 6 अगस्त 1952 ईस्वी में जो है किया गया था। एनडीसी के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। एनडीसी की 57वीं बैठक 27 दिसंबर 2012 में हुआ था। उसके बाद नहीं हुआ है। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान जिला नियोजन पदाधिकारी होता है। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान जिला नियोजन पदाधिकारी होता है। प्रथम पंचवर्षीय 1951 से 56 योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया था। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। दूसरी पंचवर्षीय जो 1956 से 61 की योजना की रूपरेखा पीसी महालनोबिस ने किया था। इसमें उद्योग को प्राथमिकता दिया गया था। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के विदेशी मुद्रा डॉलर, यूरो, पाउंड भंडार के अंतर्गत विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों, सोना, विशेष आहरण अधिकार, एसडीआर और आईएमएफ में आरक्षित स्थिति ये सब आते हैं। आरबीआई की विदेशी मुद्रा भंडार के द्वारा तरलता, आर्थिक स्थिरता, मुद्रास्फीति, अन्य वित्तीय सहायता को पूरा किया जाता है। भारतीय दिवाल इंसॉल्वेंसी और शोधन अक्षमता बोर्ड आईबीबीआई दिवाला का शोधन अक्षमता कार्यवाही की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है। जब वस्तुएं एवं सेवा खरीदने के लिए अधिक कीमत चुकाने पड़ते हैं तो उसे मुद्रास्फीति जो है कहते हैं। जब वस्तुएं एवं सेवा खरीदने के लिए अधिक कीमत चुकाने पड़ते हैं तो उसे मुद्रास्फीति जो है वो कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में मुद्रास्फीति का संबंध महंगाई से जोड़कर देखा जाता है।
नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो को कम करने से बैंकों के पास अधिक तरलता होती है। नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से यानी CRR कम करने से बैंकों के पास अधिक तरलता जो है वो होती है। RBI ने 6 जून 2025 को मौद्रिक नीति की घोषणा किया, जिसके अंतर्गत CRR 4% से घटाकर 3% करने के 4 चरणों में करने का निर्णय लिया। यह कटौती 6 सितंबर, 4 अक्टूबर, 1 नवंबर और 29 नवंबर 2025 के आधार अंक से 0.25 के दर से जो है वो होगी। रेपो रेट इस मौद्रिक नीति की घोषणा 6% से घटाकर 5% कर दिया गया है। नगद आरक्षित अनुपात के तहत बैंकों को अपने ग्राहकों के जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत RBI के पास नगद रूप से रखनी होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्यक्ति और वित्त प्रतिष्ठान भारत सरकार की प्रतिभूतियां खरीद सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति MPC द्वारा द्विमासिक मौद्रिक नीति जारी की जाती है, जो एक वित्त वर्ष में 6 बार जो है होती है। RBI द्वारा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट FSR 6 माह पर जारी किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक CPI संयुक्त का मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए एंकर के रूप में उपयोग जो है करती है। नई कार्य प्रणाली के अनुसार बैंक की आधार दर की गणना धन की सीमांत व्यय पर आधारित है। नरसिम्हन कमेटी 1991 ने वैधानिक तरलता अनुपात को 25 की सीमा तक घटाकर लाने का जो है सुझाव दिया था। SLR वर्तमान में जून 2025 में 18% है। भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-05 को बदलकर वर्ष 2011-12 को बनाया गया है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाले ब्यूरो द्वारा संकलित में लिए जाते हैं। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो साख सृजन में जो है वृद्धि होती है। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा जारी करता, सरकार का बैंकर तथा ऋण प्रबंधक, बैंकों का बैंकर, बैंकिंग प्रणाली का विनियमन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, मौद्रिक नीति आदि कार्य जो है वो करता है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना LIC एक्ट 11 सितंबर 1956 के तहत हुई। GIC की स्थापना 1972 ईस्वी में हुआ। क्या है? 1972 ईस्वी में हुआ। भारत का प्रथम बीमा कंपनी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस 1918 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस। RM मल्होत्रा कमेटी बीमा क्षेत्र से संबंधित है। 1993 में इसका जो है गठन हुआ था। मल्होत्रा कमेटी की रिपोर्ट पर 1999 में IRDA एक्ट लाया गया, जो IRDAI की स्थापना जो है की गई। यह लागू अप्रैल 2000 में हुआ। इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। यह भारत में बीमा क्षेत्र का शीर्ष जो है वो संगठन है। 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई, जिसे 30 जनवरी 1992 को वैधानिक जो है दर्जा दिया गया सेबी को। यह भारत में शेयर बाजार का शीर्ष संगठन है। भंडारी समिति 1994 क्षेत्रीय बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। बैंक दर ब्याज दर है, जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों यानी व्यावसायिक बैंकों से उधार पर लेता है। क्या है? उधार पे भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उधार पर लेता है। 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का जो है हस्ताक्षर होता है। संजय मल्होत्रा RBI के 26वें गवर्नर, यानी जून 2025 में संजय मल्होत्रा RBI के 26वें गवर्नर। क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। मुद्रा की मात्रा आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण जो है वो नहीं है। जीवन बीमा निगम एक निवेश जो है बैंक है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में जो है स्थित है। भूमि विकास सहकारी आधार ढांचा का एक अंश है। भूमि विकास सहकारी आधार ढांचा का एक अंश है। भूमि विकास बैंक कृषि क्षेत्र में दीर्घकालिक सहकारी शाखा की एक प्रमुख संस्था है। भारत में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 ईस्वी में पंजाब में हुआ था। 1920 में पंजाब में हुआ था। भारतीय मुद्रा नासिक में छापी जाती है। भारतीय मुद्रा कहाँ? नासिक में। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में मुद्रणालय जो है इकाइयां है। समान रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य जो है वो मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण जो है करना है। नरसिम्हन कमेटी की सिफारिश पर बैंकों की ब्याज दरों का विनियंत्रण आधारित है। भारत में स्थापित बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी की पर्याप्तता अनुपात जो है 9% है। पर्याप्तता अनुपात 9%। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के तहत जो है वो वर्गीकृत है। RRB की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को किया गया। RRB की स्थापना दुर्लभ मुद्रा का आशय विकसित देशों की मुद्रा से है, जो वैश्विक स्तरों पर अधिक प्रयोग किया जाता है। भारत की बैंकिंग प्रणाली में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उच्चतम बैंक है।
भारत में नोट निर्गम प्रणाली न्यूनतम कोष प्रणाली 1957 पर आधारित है। भारत में नोट निर्गमन प्रणाली न्यूनतम कोष प्रणाली 1957 पर जो है वो आधारित। नेक्स्ट है, स्वर्ण तथा विदेशी मुद्राओं प्रतिभूतियों के कोष की न्यूनतम राशि संयुक्त रूप से 200 करोड़ रुपए के बराबर निश्चित जो है की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए पात्रता मानदंडों के रूप में न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 1000 करोड़ रुपए है। मानव विकास रिपोर्ट हर वर्ष 1990 ईस्वी से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जो है जारी की जाती है। मानव विकास सूचकांक निर्माण में प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर और जन्म पर जीवन प्रत्याश इसके जो है मुख्य घटक हैं। आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 को भारत में जो है लागू किया गया। इस स्वास्थ्य योजना के तहत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है। 11 सितंबर 2024 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आय की परवाह किए बिना स्वास्थ्य बीमा का जो है लाभ मिलेगा। सहकारी समितियों द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, अस्पताल की स्थापना, मरम्मत, आधुनिकीकरण इत्यादि आयुष्मान सहकारी योजना का मुख्य उद्देश्य है। बजट 2019-20 में घोषित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का मुख्य लक्ष्य खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को पेंशन लाभ जो है देना है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन 3000 रुपया प्रति माह प्राप्त होगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना फरवरी 2019 में भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई एक सामाजिक जो है योजना है। समुदाय विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषि कार्यक्रम और संचार की प्रणाली में सुधार के साथ साथ ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और ग्रामीण शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि करना है। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत हुआ। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम राजस्थान में 1977-78 राज्य में जो है शुरू किया गया था। राजस्थान राज्य में शुरू किया गया अंत्योदय कार्यक्रम कब? 1977-78 में। 2 अक्टूबर 253 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत हुआ। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुआ। ट्राइसेम योजना जो है युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए 15 अगस्त 1979 को जो है लागू किया गया था। ILEGP योजना 15 अगस्त 1983 में ग्रामीण भूमिहीनों हेतु रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई थी। जीवंत ग्राम कार्यक्रम उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों विरल जनसंख्या के विकास के लिए 2022-23 में प्रारंभ किया गया। PM कुसुम योजना 2019 का मुख्य उद्देश्य किसानों के डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है। भारत निर्माण कार्यक्रम 2005 का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अवसंरचना का विकास करना, जिसमें ग्रामीण सड़क, आवास, विद्युतीकरण, सिंचाई और दूरसंचार जो है वो शामिल था। भारत माला परियोजना से सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र जो है संबंधित है। भारत माला परियोजना देश के सभी हिस्सों के सड़कों का उन्नयन का एक बेहतर सड़क प्रणाली का जो है तंत्र खड़ा करना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 के तहत जल निकायों को मरम्मत और नवीकरण, जल मृतों के पुनर्भरण में वृद्धि तथा वर्षा सिंचन संरचनाओं का निर्माण किया जाता है। पोषण प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का अवयव नहीं है। क्या है? नहीं है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के घटक स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, आवास, सड़क, ग्रामीण विद्युतीकरण आदि है। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किया गया था। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को 2020-21 से 2024-25 समय अवधि के दौरान जो है लागू किया जाना है। IRDP समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास एवं निर्धनता निवारण कार्य जो है वो करना है। DRDP योजना की शुरुआत 6ठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 में प्रारंभ किया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के कुशल वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध जो है कराना है। नरेगा योजना का जनक बेल्जियम मूल के भारतीय अर्थशास्त्र ज्यो द्रेंज को माना जाता है। नरेगा योजना का जनक बेल्जियम मूल के भारतीय अर्थशास्त्र ज्यो द्रेंज को माना जाता है। नरेगा अधिनियम जो है सितंबर 2005 में पारित किया गया। नरेगा योजना बनाने के दौरान केंद्रीय ग्रामीण और विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह थे। केंद्रीय ग्रामीण और विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह थे। नरेगा योजना 2 फरवरी 2006 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदनापल्ली गांव से प्रारंभ जो है किया था। प्रारंभ में इस योजना को 200 जिलों में लागू जो है किया गया था। 1 अप्रैल 2008
से जम्मू कश्मीर छोड़कर अब वहां भी लागू है, संपूर्ण देश में लागू किया गया था। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा जो है कर दिया गया। एनएसएसओ के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमान है, भारत की 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन जो है कर रही थी। तेंदुलकर समिति के अनुसार 2011-12 में गरीबी रेखा का आधार ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रति माह 816 रुपये और शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपये माना है। इससे कम आय वाले को बीपीएल श्रेणी में जो है रखा गया, बीपीएल श्रेणी में रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को 27.20 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का निर्धारण जो है वो किया गया है। भारतीय योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 26 रुपया प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्रों में 32 रुपये प्रतिदिन गरीबी रेखा उपभोग व्यय के रूप में अनुमानित किया गया था। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है आर्थिक असमानताएं। आर्थिक असमानता मोहम्मद यूनुस ने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था। मोहम्मद यूनुस को माइक्रो फाइनेंस का जनक माना जाता है, माइक्रो फाइनेंस का जनक माना जाता है मोहम्मद यूनुस को। भारत में माइक्रो फाइनेंस का जनक विजय महाजन को माना जाता है, विजय महाजन को। वैश्वीकरण से भारत में वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार का विस्तार किया, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रवाह जो है वो बढ़ा है। देश में विभिन्न स्थलों या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि से निर्यात के समान मानी जाती है। विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2023-24 में 1.82% जो है वो हो गई है। भारत से निर्यात होने वाले सबसे महत्वपूर्ण खदान वस्तुओं में जो है वो है चावल है। नंदीग्राम क्षेत्र सेज नीति के अंतर्गत सलीम समूह जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए अनुमति दी गई थी। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वर्ष 1972-73 और वर्ष 1976-77 ही ऐसा वर्ष रहा जिसमें व्यापार संतुलन जो है वो अनुकूल था। आयात शुल्क में कमी, आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवास का उपयुक्त प्रवाह वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य था। ईपीसीजी का पूर्ण रूप एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स था। ईपीसीजी का पूर्ण रूप एक्सपोर्ट प्रमोशनल कैपिटल गुड्स है। 2024-25 की अवधि में भारत का सबसे अधिक व्यापारिक भागीदारी वाले देश यूएसए, चीन तथा यूएई है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 में मांस और मांस से बने खाद्य पदार्थ के निर्यात में भारत का हिस्सेदारी लगभग 1.9% तथा 1.8% है। 1991 में भारतीय रुपये को महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया था। 1 जुलाई को 9% और 3 जुलाई को 11%। 3 जुलाई को 11%, 1 जुलाई को 9%। मुद्रा का मूल्यन 3 बार हुआ है, 1949 में, 1966 में और 1991 में। और महीने में 2 बार अवमूल्यन हुआ था 1991 में। 1991 में जो 2 बार हुआ लेकिन 1 बार ही जो है माना गया। अवमूल्यन का मुख्य उद्देश्य निर्यात को बढ़ाना और आयात को जो है कम करना होता है। भारत में मुद्रा का विमुद्रीकरण डिमोनेटाइजेशन अब तक 3 बार किया गया, 1946 में, 1978 में और 2016 में। 1946, 1978 और 2016, और इसमें 1949, 1966 और 1951 में जो है अवमूल्यन किया गया। विमुद्रीकरण 46, 78 और 16। 8 नवंबर 2016 को अंतिम बार भारत में विमुद्रीकरण मुद्रा का किया गया था। इसका उद्देश्य काला धन को समाप्त करना होता है। जापान से भारत के लिए सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता जो है आती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कमजोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई है। भारत वर्ष में मैनेज्ड या डट फ्लोर विनिमय दर व्यवस्था लागू है। भारत वर्ष में जो है मैनेज्ड यानी डट फ्लो विनिमय दर व्यवस्था लागू है। इसमें ना तो मुद्रा का विनिमय दर ना तो पूरी तरह से मुक्त होती है और ना ही अस्थिर। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्तियां होती है गर्म मुद्रा कहलाती है, हॉट मनी कहलाती है। रुपये का परिवर्तनीयता का तात्पर्य रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपये में मुक्त रूप से परिवर्तित करके देने की जो है अनुमति है। एसएस तारापोर समिति पूंजी खाते पर पूर्ण रूप से परिवर्तनीयता पर रिपोर्ट दिया था। एसएस तारापोर समिति पूंजी खाते पर पूर्ण रूप से परिवर्तनीयता पर रिपोर्ट दिया था। भारतीय मुद्रा को आंशिक परिवर्तनीय 1992 से 93 में बनाया गया था, जो चालू खाता के लिए 1994 से पूरी तरह से परिवर्तनीय हो गया था। गैट का पूरा नाम GATT का पूरा नाम है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। 30 अक्टूबर 1947 को 23 देशों द्वारा गैट की स्थापना किया गया था। 30 अक्टूबर 1947 को 23 देशों के द्वारा। 1 जनवरी 1948 में गैट को लागू किया। 1 जनवरी 1948 गैट को लागू किया गया। गैट का उत्तराधिकारी संगठन जो है WTO है। WTO का 165वां 166वां सदस्य क्रमशः कोमोरोस और तिमोर लिस्ते 2024 में बना। 166वां तिमोर लिस्ते बना।
भारत में सेवा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है। बाजार में मांग और पूर्ति के आधार पर रुपये की विनिमय दर निर्धारित हो रही है। भारत ने वर्तमान में 1994-95 चालू खाता की पूर्ण विनिमयता को ग्रहण किया है। रुपया चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीय तथा पूंजी खाते पर आंशिक रूप से परिवर्तनीय जो है। ब्रेटन वुड्स वित्तीय सम्मेलन 1944 ने IMF और विश्व बैंक की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था, जो अस्तित्व में 1945 में आया। SDR कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है। SDR जो है कागजी स्वर्ण के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के विशेष आहरण अधिकार SRD को कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है, जो 1969 से लागू हुआ। शब्द संक्षेप ट्रैम्स का अर्थ है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, व्यापार संबंधी निवेश उपाय। यह विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है। डट फ्लोट विनिमय दर प्रणाली बाजार की शक्तियों और केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप के बीच एक जो है संतुलन है। G15 1989 में विश्व के विकासशील देशों का जो है संगठन है। 8 अगस्त 1967 में स्थापित आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का जो है संघ है। भारतीय विकास फोरम IDF को पहले भारत सहायता क्लब के रूप में जो है जाना जाता था। साफ्ता 2006 का अर्थ है दक्षिण एशियाई देशों का मुक्त व्यापारिक क्षेत्र। एपेक का पूर्ण रूप एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। एपेक का पूर्ण रूप एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का सदस्य देश है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान है। क्या है? अफगानिस्तान है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन ढाका में आयोजित हुआ था। इसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 में की गई थी। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में जो है वो स्थित है। ADB एशियाई विकास बैंक वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है। WTO अस्तित्व में 1 जनवरी 1995 को आया था। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में विश्व व्यापार संगठन तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है। स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्रक जो है योजना है। CORS का मतलब है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग है। यह भूमि के सटीक भू संदर्भीकरण, भू सत्यापन और सीमांकन के लिए एक महत्वपूर्ण जो है गतिविधि है। 2011-12 के आधार वर्ष मानते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद जो है 54,111 रुपये था। केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकताओं में सतत विकास शामिल नहीं है। नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में केरल और उत्तराखंड राज्यों को शीर्ष स्थान जो है वो दिया गया है। इस रिपोर्ट में केरल और उत्तराखंड को 79 अंक प्रदान किया गया है। इस रिपोर्ट में सबसे अंतिम पायदान पर 57 अंकों के साथ बिहार राज्य है और उसके बाद 62 अंकों के साथ झारखंड राज्य अंतिम से दूसरे स्थान पे है। SDG इंडिया इंडेक्स नीति आयोग द्वारा विकसित एक उपकरण है जो भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति को मापता है और ट्रैक भी करता है। SDG इंडिया इंडेक्स एक उपकरण है जो भारत की सतत विकास लक्ष्य SDG की दिशा में प्रगति को मापने और ट्रैक करने के लिए विकसित जो है वो किया गया है। भारत में शहरों में रोजगार, श्रम की मांग और अच्छे विकास के कारण गांव से नगर की ओर प्रवास होता है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान 4.5% से घटाकर 3.7% जो है वो कर दिया है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NNSO के अनुसार 2017-18 में 2022-23 तक महिला श्रम बल भागीदारी दर 23.3% से 37% तक जो है वृद्धि हुई है। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों को कुल सकल मूल्य वर्धित GVA में योगदान 17.7%, 27.6% और 54.7% था। NARSS 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार भारत की 94.4% जनसंख्या की पहुंच शौचालय तक है। क्या है? शौचालय तक है। विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के नवीनतम उपलब्ध आंकड़े 2024 के अनुसार देश में बिजली उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा जो है 44.3% है। भारत में सबसे अधिक विद्युत का उत्पादन तापीय स्रोत से होता है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान जो है 12.4% है। अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम, ब्याज दर, मूल्य स्तर, रोजगार उत्पादन आदि समष्टिगत अर्थशास्त्री चर को प्रभावित जो है वो करता है।
भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम 2002 को जुलाई 2005 से लागू हुआ। बिहार आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार बिहार में 2023-24 में प्रति व्यक्ति बिजली खपत 363 यूनिट वार्षिक है। 363 यूनिट वार्षिक 363 यूनिट वार्षिक है। बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई 181 किलोमीटर है। 181 किलोमीटर है। सक्षमता उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है। भारतीय स्टेट बैंक विश्व के 100 व्यापारिक बैंकों में जो है शामिल है। सी रंगराजन समिति गरीबी माप की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने हेतु गठित की गई थी। सी रंगराजन FERA एक्ट 1973 में लाया गया। 1 जनवरी 1974 से जो है लागू किया गया। इसे परिवर्तित कर 1999 में FEMA द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो 1 जून 2000 से प्रभावी हुआ। नई मुद्रा यूरो 1999 से प्रारंभ जो है वो की गई। राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS को पेंशन फंड नियामन और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित जो है किया जाता है। पूरा PURA ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं को प्रदान करने का प्रस्ताव APJ अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तावित किया गया था। बेयर नेसेसरीज इंडेक्स BNI जो है आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तरों पर बेयर नेसेसरीज इंडेक्स के साथ आया है। बुनियादी आवश्यकता सूचकांक 26 संकेतकों पर जो है वो आधारित है। अर्थशास्त्र में सन 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था अर्थशास्त्र का। PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड स्कीम भारतीय मूल के उन लोगों से है जो विदेश में आवास रखते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए संपूर्ण भूमि के 33% भाग पर वन आवरण जो है वो होना चाहिए। स्वतंत्र भारत में प्रथम वन नीति 1952 में लाया गया, जिसमें संशोधन 1988 में किया गया, जिसके अनुसार भारत में 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। प्रथम वन नीति 1894 में लाया गया था। 1894 में ही इंपीरियल फॉरेस्ट विभाग की स्थापना 1864 में की गई। वन अधिनियम 1865 में लाया गया। डिट्रिच ब्रैंडिस को भारत में इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस का जनक माना जाता है। प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधनों के जो है वो उदाहरण है। वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी, जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी। भारत के जनसंख्या वृद्धि के संबंध में वर्ष 1921 को महान विभाजन वर्ष कहा जाता है। UNFPA के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की जनसंख्या 1441.7 मिलियन है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। बिहार जनसंख्या घनत्व 2011 जनगणना के अनुसार 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग जो है किलोमीटर है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की लगभग 8.59% जनसंख्या बिहार में निवास करती है। अनुसूचित जाति की सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है। 4,13,57,608 है। शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का जो है अनुपात होता है। भारत में वर्ष 2001 से 2011 तक साक्षरता दर में 8.15% के जो है वृद्धि हुई है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर 65.46% और पुरुष साक्षरता दर 82.14% है। 2011 की जनगणना में फोटो, उंगली के निशान और आंखों की पुतली के प्रति चित्रण के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 5 वर्ष जो है निर्धारित है। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या की 2001 से 11 में दशकीय वृद्धि दर 17.7% थी। नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर कमी का स्वरूप जो है दिखाती थी। 1971 एवं 1981 की तुलना में 1981 एवं 1991 के बीच भारत में जनसंख्या का दशक आधार वृद्धि दर जो है वो घट गया। जनांकिकी में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं के अनुपात से है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में केरल सबसे अधिक साक्षरता दर 93.91% है। 2011 के जनगणना के अनुसार जैन धर्म में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत जो है वो दर्ज की गई है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति भील जनजाति की है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियां दोनों में प्रतिशत 71.2% और 51.5% साक्षरता बिहार की न्यूनतम है। 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम 94.4% के अधिवासियों की आबादी का प्रतिशत कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार प्रतिशत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लक्षद्वीप है, 94.8% है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य जो है महाराष्ट्र है।
भारत क्या है, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो शहरी आबादी प्रतिशत 31.1 है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई की स्थापना 14 अक्टूबर 2003 में किया गया। नेक्स्ट है 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 29 जून को प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्मदिन पर 29 जून 1893 कलकत्ता में हुआ था, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। जन्मदिन पर मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। पीसी महालनोबिस ने 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान आईएसआई की स्थापना किया, जो अप्रैल 1932 में सोसाइटी पंजीकृत अधिनियम के अंतर्गत एक संस्थान बना। भारतीय सांख्यिकी के जनक पीसी महालनोबिस को जो है माना जाता है। स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रीय आय समिति का गठन पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था 1949 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम BKR राव द्वारा 1931-32 में राष्ट्रीय आय का गठन करते समय वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग जो है वो किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। पीसी महालनोबिस ने NSSO की स्थापना 1950 ईस्वी में किया गया था। CSO की स्थापना 1951 में किया गया था। क्या है? CSO की स्थापना 1951 में किया गया था। NSSO और CSSO को मिलाकर 23 मई 2019 में NSO की स्थापना किया गया। राष्ट्रीय सांख्यिकी की कार्यालय NSO सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत जो है कार्य करता है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड ONORC योजना प्रायोगिक रूप से 9 अगस्त 2019 को लागू किया गया। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को 2020 में संपूर्ण देश में लागू किया गया। मेरा राशन मोबाइल ऐप 1 दर्जन से अधिक भारत में उपलब्ध है। मेरा राशन मोबाइल ऐप 1 दर्जन से अधिक भारत में उपलब्ध है। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 में प्रारंभ केंद्रीय परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया है। 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष 0.3 की शुरुआत है ना, 3.0 की शुरुआत फरवरी 2020 में किया गया था। मिशन इंद्रधनुष 0.5 को लॉन्च 2023 में किया गया। इसके अंतर्गत टीकाकरण को सशक्त बनाकर रोगों के उपचार जो है करने पर बल दिया जा रहा है। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 में पारित किया गया। इसके अंतर्गत 2006 से SEZ को वैधानिक दर्जा दिया गया। SEZ की शुरुआत 2000 ईस्वी में विदेशी व्यापार नीति के तहत किया गया 2006 तक थी। भारत SCG के निर्माण चीन के सफल मॉडल के पर आधारित है। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ वर्ष 1965 के कांडला में स्थापित किया गया। SEZ अधिनियम 2005 का उद्देश्य अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों के लिए वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना, रोजगार का अवसर उत्पन्न करना, घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, आधारभूत संरचनाओं का विकास करना, गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं के उत्पादन पर बल देना। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया नीतिगत उपाय है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, PDS, न्यूनतम समर्थन मूल्य, MSP, बफर स्टॉक का रखरखाव। E-NAM का पूरा नाम है ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। 14 अप्रैल 2016 को E-NAM की शुरुआत जो है वो किया गया। यह एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग जो है पोर्टल है। SBS राघवन समिति का गठन 1999 ईस्वी में किया गया था। इस समिति की रिपोर्ट पर भारतीय प्रतिस्पर्धा नियम 2002 में लाया गया। धूसर क्रांति का संबंध उर्वरक से है और गुलाबी क्रांति का संबंध ब्याज उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडे के उत्पादन से और लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस उत्पादन से है। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी। उदारीकरण, नई आर्थिक नीति, आर्थिक सुधार के बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। केंद्रीय बजट 1992-93 में उदारीकरण विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की गई। PPP सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल का अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए केलकर समिति का जो है वो गठन किया गया। गरीबी पर रंगराजन समिति का गठन किया गया। गरीबी पर रंगराजन समिति का गठन किया गया था और गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए NSSO कार्य जो है वो करता है। यह था भारतीय अर्थव्यवस्था का वन लाइनर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।